चलिए, हम लोग डायरेक्शन चैप्टर को स्टार्ट किए थे। डायरेक्शन, आप लोग बोलिएगा डायरेक्शन मुख्यतः कितने प्रकार के? यहां पर पश्चिम, यहां पर पूरब का इंग्लिश, ईस्ट का शॉर्ट फॉर्म, यहां पर पश्चिम का मतलब वेस्ट का शॉर्ट फॉर्म, यहां पर नॉर्थ मतलब उत्तर, उत्तर का शॉर्ट फॉर्म, एंड साउथ दक्षिण एस। अब यहीं से हम लोगों ने फॉर्मूला का निर्माण किया था। फॉर्मूला का नाम क्या है? NES। शुरुआत ईस्ट से, शुरुआत एस से, शुरुआत वेस्ट से, शुरुआत तो नॉर्थ। नॉर्थ के क्लॉक में क्या होगा? ईस्ट। ईस्ट के क्लॉक में साउथ, साउथ के क्लॉक में वेस्ट। सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, फॉर्मूला है NESW। फॉर्मूला है NESW। कहां से आया? नॉर्थ से स्टार्ट किए, नॉर्थ के क्लॉक में ईस्ट, ईस्ट के क्लॉक में साउथ, साउथ के क्लॉक में होता है वेस्ट। फॉर्मूला का नाम है NESW। अब समझिएगा, इधर की ओर जा रहे हैं दाएं, इधर की ओर जा रहे हैं बाएं। सभी विद्यार्थी बोलिएगा नॉर्थ दिशा है। नॉर्थ ऊपर की नीचे, नॉर्थ के दाएं में ईस्ट होता है, ईस्ट के दाएं में साउथ होता है, साउथ के दाएं में वेस्ट होता है, वेस्ट के दाएं कोई नहीं है तो नॉर्थ हो जाएगा। फिर से बोलिएगा, नॉर्थ के दाएं, ईस्ट के दाएं, साउथ के दाएं, वेस्ट के दाएं कोई नहीं है तो नॉर्थ। इधर की ओर बाएं, वेस्ट के बाएं, साउथ के बाएं, ईस्ट के बाएं, नॉर्थ के बाएं, वेस्ट। क्या कोई डाउट? हम लोग स्टार्ट किए थे टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2। एक टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन पहले हम रिवीजन करवाते हैं। एक टाइप नंबर 1 का हम क्वेश्चन पहले आपको रिवीजन करवाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। होमवर्क दिए थे, बनाए थे? झूठो जी सर। कौन सा डायरेक्शन में होमवर्क दिए थे? इधर भी कोई क्वेश्चन था क्या? 27 नंबर। आइए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर है तो ये बोलिएगा आप लोग सभी विद्यार्थी, फॉर्मूला क्या है? NE। इधर की ओर दाएं की बाएं, और इधर की ओर। ये टाइप नंबर 1 है। कैसे समझ में आएगा कि टाइप नंबर 1 है? केवल और केवल एग्जाम में पूछेगा अब वह किस दिशा में चल रहा है। दूरी ना बोले, केवल दिशा बोले तो केवल बोलेगा कि वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, तो टाइप नंबर 1।
लेकिन कह देगा कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, तो टाइप नंबर 3। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो देखिएगा कुछ नहीं करेंगे। किस दिशा से चलना शुरू किया, किस दिशा से चलना शुरू किया, उत्तर से चलना शुरू किया, नॉर्थ। जब भी एग्जाम में कहेगा कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, कुछ नहीं कीजिए, केवल बाएं और दाएं लिख दीजिए। कुछ देर चलने के बाद किधर मुड़ा, दाएं, तो दाएं लिख दीजिए। फिर थोड़ा आगे चलकर किधर चला, बाएं लिख दीजिए। कुछ नहीं कीजिए। जब भी एग्जाम में कहेगा व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, आप कुछ नहीं कीजिए, केवल बाएं और दाएं को काउंट कीजिए। अंत में 1 किलोमीटर फासला कर करके पुनः किधर मुड़ गया, बाएं। और चला है क्या, और चला है क्या, नहीं। तो आप लोग बताइएगा सभी विद्यार्थी, कौन किससे कटेगा? एक दाएं एक बाएं आपस में कट जाता है। तो व्यक्ति का मुंह है उत्तर दिशा में, व्यक्ति का मुख है उत्तर दिशा में, और उत्तर दिशा में कई गो बाएं बच गया, एक बाएं बच गया। अच्छा, एक बाएं बचा है तो उत्तर में कई बाएं चलेंगे, एक बाएं। 2 बाएं बचता तो 2 बाएं चलते, 3 बाएं बचता तो 3 बाएं चलते। तो उत्तर मतलब नॉर्थ। नॉर्थ में एक बाएं बचा है, नॉर्थ में एक बार बाएं घूमेंगे तो कहां पहुंचेंगे, वेस्ट। तो आंसर क्या आ गया, वेस्ट, पश्चिम। क्या कोई डाउट है क्या? तो इसको छापना नहीं है, बस रिवीजन करवाने के लिए था। तो टाइप 1 भूलना नहीं है, बच्चा टाइप 1 भूल जाता है। बताइए, पढ़ाते हैं इतना मेहनत से, बच्चा टाइप 1 भूल जाता है। कब भूलिएगा टाइप 1 पता है? जब आप कॉपी का रिवीजन नहीं कीजिएगा तब। तो रिवीजन बार बार करते रहिए, और रिवीजन करने का यही सबसे बढ़िया स्रोत है कि क्वेश्चन उतारिए और सिर्फ उसको देख लीजिए। कहा जाता है बार बार किसी चीज को देखिएगा तो उस चीज से आपको लगाव हो जाएगा। तो पढ़ाई को क्यों नहीं देख रहे हैं? तो आपको रीजनिंग देखिए, मैथ देखिए, जीके जीएस देखिए, और सब कुछ को एकदम लफ्ज पे रखिए, सारा फॉर्मूला, नियम। आइए, हम लोग स्टार्ट किए थे कल टाइप नंबर 2। टाइप 2 और टाइप 1 में क्या डिफरेंस है, आप लोग बोलिएगा। टाइप 2 और टाइप 1 में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, पता चला? टाइप 1 में शुरुआत का दिशा पता, शुरू का दिशा पता होगा, अंत का दिशा पता नहीं है। तो टाइप नंबर 1। टाइप 2 में क्या होगा, शुरू का दिशा पता नहीं है, वाट, और अंत का दिशा पता है। तो टाइप नंबर 2। तो टाइप 2 वाले क्वेश्चन में हम लोग सीधा चलेंगे कि उल्टा? उल्टा चलेंगे तो आप लोग सभी विद्यार्थी बताइएगा, दाएं को क्या पढ़ेंगे, बाएं, बाएं को। बाकी बात कोई प्रोसेस में कोई प्रकार का परिवर्तन होगा नहीं होगा। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला का नाम बताइए क्या है, NE, इधर की ओर बाएं कि दाएं, दाएं, इधर की ओर। एक व्यक्ति किसी दिशा से चलना शुरू किया, किसी दिशा से चलना शुरू किया, इसका मतलब शुरू का दिशा पता नहीं। एक व्यक्ति किसी दिशा से चलना शुरू किया, इसका मतलब शुरू का दिशा पता नहीं है।
चलते 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 लास्ट में कौन दिशा पहुंच गया? तो मांग क्या रहा है? तो उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, हमको निकालना है था। तो था निकालना है तो उल्टा कर देंगे, बाएं को क्या पढ़ देंगे? दाएं, और दाएं को बाएं। तो शुरू का दिशा पता नहीं है, शुरू का दिशा पता नहीं है। अब व्यक्ति जो है केवल बाएं दाएं को गिनिए तो चलने के बाद 200 मीटर चलने के बाद किधर मुड़ा? बाएं लिख दीजिए, प्लस इसके बाद फिर 4 बार दाएं मुड़ा। कै बार दाएं मुड़ा? 4 बार दाएं मुड़ा। तो दाएं 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 दाएं, आगे पढ़िए। और सॉरी सॉरी सॉरी, बाएं को क्या पढ़ेंगे? अच्छा, वो बच्चा बोला सर ये आप ऐसे कैसे कर दिए? ऐसे नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, हम लास्ट में पलट देंगे। नहीं समझे? एक बार ऐसे भी करके दिखाते हैं। कई बार दाएं चला? 4 बार। और फिर हर बार 50 मीटर की दूरी तय करता है। और चला है क्या? तो आप लोग सभी विद्यार्थी बताइएगा, एक बाएं एक दाएं क्या हो गया? कै गो दाएं बचा? तो 3 दाएं को आप दाएं पढ़ेंगे कि बाएं? तो 3 बाएं। ये 3 बाएं उल्टा क्यों पढ़ लिए? क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं, अब बार नीचे से ऊपर चल रहे हैं। क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका था। पहला, आप यहीं पर बाएं को क्या पढ़ लेते? दाएं। लेकिन हम मिस्टेक कर दिए। जब मिस्टेक कर दिए तो टीचर हैं तो मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? कर भी सकते हैं तो सुधार दिए यहां पर। आप बताइए कै गो दाएं बच गया? कै गो दाएं बच गया? तो 3 दाएं को क्या पढ़ लिए? 3 बाएं। एक बच्चा बोला ना मास्टर ये दिमाग आप मेरा खराब कर रहे हैं। हम बोले क्यों खराब कर रहे हैं? आप खाली रूल चेंज मत कीजिए, एक के रूल पर बताइए। तो आप बताइएगा एक व्यक्ति किस दिशा से चलना शुरू किया पता नहीं है, बाएं चला, तो बाएं को क्या पढ़ेंगे? दाएं। कई बार दाएं घूमा? तो 4 बार दाएं को क्या पढ़ लेंगे? बाएं 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 बाएं। तो आप लोग सभी विद्यार्थी बताइएगा एक दाएं एक बाएं क्या हो गया? कै गो बाएं बचा? तो इतना चलने के बाद ही कौन दिशा में पहुंच गया था? उत्तर। अब हमको बच गया 3 बाएं। तो 3 बाएं कौन दिशा में हम चलेंगे? कौन दिशा में चलेंगे? तो उत्तर में आइए 3 बाएं चलिएगा। उत्तर मतलब नॉर्थ। नॉर्थ का बाएं इधर है और नॉर्थ का दाएं इधर है। तो नॉर्थ में 3 बाएं चलेंगे। एक बाएं चले तो वेस्ट, दूसरा बाएं चले तो साउथ, तीसरा बाएं चले तो ईस्ट। तो आंसर क्या हो गया? ईस्ट। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या कोई दिक्कत है क्या? तो एक बार आप लोग बोलिएगा, जब शुरू का दिशा पता ना हो अंतिम का दिशा पता हो तो दाएं को क्या पढ़ेंगे? अब बाएं को क्या पढ़ेंगे? दाएं। इसको उतारिए। राइटिंग बहुत सुंदर होना चाहिए। कॉपी पे ऐसा लिखिए जो देखने के बाद आपको लगे हाँ हम रिवीजन कर सके।
जब शुरू का दिशा पता ना हो, अंतिम का दिशा पता हो, तो कैमा नंबर टाइप? जब शुरू का दिशा पता ना हो, अंतिम का दिशा पता हो, तो कौन सा टाइप हो? बाएं को क्या पढ़ेंगे और दाएं को? गुड। डरते का है? जल्दी कीजिए, आज टाइप 3 स्टार्ट होगा। हम्म। जब शुरुआत का दिशा पता ना हो, अंतिम का दिशा पता हो, तो टाइप 2 में पढ़ते हैं। अब जाकर दूसरा लड़का से लड़ मत जाइएगा कि तुम्हारा सर ई टाइप 5 में काहे पढ़ा दिए। मेरे पास ही टाइप 2 है, कहीं और कोचिंग में हो सकता है कोई टाइपे ना हो। क्या हम लोग आगे की ओर बढ़े? डायरेक्शन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हम लोग टाइप नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, वो लगभग 3 दिन चलेगा। हाँ हाँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये जो 2 टाइप था, ये 2 टाइप एग्जाम में पूछता भी नहीं है, लेकिन टाइप नंबर 3 खाली एग्जाम में पूछता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो टाइप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम लोग आगे की ओर बढ़े? एक मेहमान जी बेचारा गए ससुराल। ससुराल गए तो खूब खातिरदारी हुआ। अब नया नया मेहमान जी जैसे ही देखिएगा ससुराल जाते हैं, तो पूरा उसका खातिरदारी भी होता है। घर में पंखा हो या ना हो, उसके लिए एसी कूलर का व्यवस्था किया जाता है शुरुआती दौर में। तो मेहमान जी को 12 पीस अंडा, 27 गो रोटी, 2 किलो मटन, 1 किलो चिकन पूरा हुमच कर खिला दिया गया। अब उधर से पत्नी आई और कहती है, सुनिए ना जी, 1 गिलास लस्सी पी ना लीजिए। पत्नी को हुमच कर डांटता है, कहता है, बप दिमाग नहीं है, देख नहीं रही हो कि पेट फूल गया खा खा करके, पेट पूरा क्या करे कि पेट को। उधर से साली कहती है, जीजू गुस्सा क्यों हो रहे हैं, पी लीजिए ना। तो जीजा जी कह रहे हैं
कि तुम बोलोगी तो जहर भी पी लेंगे, कि तो एक गिलास लस्सीए है। तो सोचिए जवाब क्या हो गया, बदल गया। इसको जिंदगी भर इसी को उतारने में रह जाइए आप लोग। चलिए आप फोटो खींचिएगा। कहां गया फोटो वाला लड़का? आज वो गायब हो गया जी। अब आप लोग उतारिएगा नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन है टाइप 2 का, अच्छे से समझिएगा। फॉर्मूला का नाम क्या है? इधर की ओर गए तो दाएं, इधर की ओर गए तो बाएं। शुरू का दिशा पता नहीं है। और एक व्यक्ति चलना प्रारंभ किया, 50 मीटर चलने के बाद बाएं घूमा। जब शुरू का दिशा पता ना हो, अंतिम का दिशा पता हो, तो बाएं को क्या पढ़ेंगे? तो दाएं पढ़ लिए। प्लस फिर 80 मीटर चलता है, उसके बाद दाएं घूमता है। तो आप लोग सभी विद्यार्थी बताइएगा, दाएं को दाएं पढ़ेंगे कि बाएं? बाएं पढ़ लिए। प्लस अंत में दक्षिण दिशा की ओर पहुंच गया। और चला था क्या? अब अंत में ये कौन दिशा में पहुंच गया? अर्थात सभी विद्यार्थी समझिएगा, शुरू का दिशा पता नहीं है, अंत का दिशा पता है। इसलिए बाएं को क्या पढ़े? दाएं। और दाएं को क्या पढ़े? बाएं। एक दाएं एक बाएं आपस में हमेशा कट जाता है। जब एक दाएं एक बाएं कट गया तो बचा क्या? क्या बचा? क्या बचा? जीरो बराबर होता है नो चेंज। जीरो बराबर क्या होता है? अर्थात जो दिशा दिया है वही दिशा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कौन दिशा का चर्चा क्वेश्चन में? तो दक्षिण आंसर। तो दक्षिण में प्लस जीरो करेंगे तो दक्षिण ही आंसर आएगा। एक लड़का फोटो खींचिए, इसको व्हाट्सएप मेरा क्या खींचिएगा जी, अब मेरे अथी पे भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप पे हम ग्रुप में भेज देंगे। सामने से आएगा, छोटकी खींच लिए। चलिए हटाइए। चलिए क्या हम लोग आगे की ओर बढ़े? तो आप लोग सभी विद्यार्थी बोलिएगा, क्या टाइप 1 में कोई दिक्कत? टाइप 1 किसे कहते हैं आप लोग बोलिएगा? क्या कहेगा टाइप 1 में? व्यक्ति का चेहरा किस दिशा की ओर है तो टाइप नंबर। टाइप 1 में क्या हम लोग फिगर बनाएंगे? केवल और केवल क्या करेंगे? दाएं और बाएं को लिख कर काट देंगे। एक दाएं कै बाएं के साथ कटेगा? अच्छे को बात बताइएगा, जब शुरू का दिशा पता हो, अंतिम का दिशा पता ना हो तो टाइप नंबर, और जब शुरू का दिशा पता ना हो, अंतिम का दिशा पता हो तो टाइप नंबर। क्या कोई दिक्कत? रटे रहिएगा। अब हेडिंग लगाइएगा टाइप 3। हेडिंग लगाइएगा टाइप 3। टाइप 3। और समझिएगा, टाइप 3 कहते किसे? टाइप 1 किसे कहते हैं? हम डेली रटाएंगे। डेली मेरा एक गो काम है, आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे का रिवीजन करना और कराना। बाबर जब मर रहा था तो अपना बेटा हुमायूं को कह करके गया कि बेटा हुमायूं, आगे का सत्ता तुम हड़प सको या ना हड़प सको वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जितना तुम्हारे पास है उसको संभाल के रखना। लेकिन हुमायूं क्या किया? वही गलती कर दिया। तो आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे का रिवीजन होना बहुत अत्यंत जरूरी है। टाइप 3 किसे कहेंगे? कह देगा दूरी निकालिए। क्या निकालिए? दूरी निकालिए। टाइप 1 में केवल दिशा कहता था, इसमें कहेगा शुरुआती बिंदु से, शुरुआती
या प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? दोनों में फर्क है, केवल दिशा का बोलना टाइप नंबर 1, दूरी मांग दे या शुरुआती या प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है तो टाइप नंबर 3। सभी विद्यार्थी समझिएगा फिर से, दिशा 4 है, मुख्यतः दिशा 4 है। उत्तर नॉर्थ, शॉर्ट में बोले तो एन। दक्षिण साउथ, इंग्लिश में क्या होता है? साउथ। पूरब ईस्ट, पश्चिम वेस्ट, डब्लू। यहीं से फॉर्मूला का निर्माण हुआ है NESW। यहीं से फॉर्मूला का निर्माण हुआ है NESW। नॉर्थ के क्लॉक में ईस्ट, ईस्ट के क्लॉक में साउथ, साउथ के क्लॉक में वेस्ट, तो NESW। इधर की ओर गए तो दाएं, इधर की ओर गए तो बाएं। क्या कोई दिक्कत? अभी जो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं, ये ट्रिक आपके अंदर ही होना चाहिए। इन नहीं कि जे मिलेगा उसी को बताते फिरिएगा, नहीं समझे? अभी जो हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं, ये ट्रिक केवल आपके अंदर होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रूम पार्टनर को ज्यादा कहीं प्रचार नहीं करना है। ये पूरा पटना में अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है, जो अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, समझिएगा। नॉर्थ के दाएं में होता है ईस्ट, ईस्ट के दाएं में, साउथ के दाएं में, वेस्ट के दाएं में कोई नहीं है तो नॉर्थ। अर्थात एक कुर्सी के तरफ जा रहे हैं तो दाएं की ओर जा रहे हैं, इधर सरस्वती जी की तरफ जा रहे हैं तो बाएं की तरफ जा रहे हैं। तो नॉर्थ के दाएं ईस्ट, ईस्ट के दाएं साउथ, साउथ के दाएं वेस्ट, वेस्ट के दाएं कोई नहीं है तो नॉर्थ। अब इधर बाएं, इधर बाएं, वेस्ट के बाएं होता है साउथ, साउथ के बाएं ईस्ट, ईस्ट के बाएं नॉर्थ, नॉर्थ के बाएं कोई नहीं है तो वेस्ट। क्या कोई दिक्कत? नियम कहता है, सभी विद्यार्थी समझिएगा, सभी विद्यार्थी समझिएगा। अभी हम लोग टाइप नंबर 3 पढ़ रहे हैं। कहेगा दूरी निकालिए या प्रारंभिक स्थान से व्यक्ति किस दिशा की ओर है, तो टाइप नंबर कैमा में आ जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में याद रखिएगा 70% एग्जाम में पूछेगा टाइप नंबर 3 से। पूरी डायरेक्शन चैप्टर में अगर आप टाइप नंबर 3 सीख गए, आप डायरेक्शन सीख गए। ब्याह शादी में देखिएगा आदमी हजारों पहुंचते हैं, लेकिन अगर दुल्हन और दूल्हा ना हो ब्याह शादी में राजी, तो क्या करेगा काजी। तो आदमी का महत्व है कि दूल्हा दुल्हन का महत्व है? दुल्हन है ये नहीं, बीए कर लीजिएगा, अपने ऐसे से करके वरमाला दे दीजिएगा किसी को, या दूल्हा है ये नहीं तो ब्याह होगा, लाखों बाराती आ जाए, नहीं। इसी प्रकार से डायरेक्शन चैप्टर में टोटल 10 टाइप है। इस 10 टाइप में सबसे महत्वपूर्ण टाइप कैमा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा। और इसको बहुत क्वेश्चन इसमें करवाते हैं ताकि विद्यार्थी को प्रॉब्लम ना हो। अब थोड़ा सा बातों को समझिएगा सभी विद्यार्थी। नॉर्थ का उल्टा होता है साउथ, नॉर्थ का उल्टा साउथ, उत्तर का उल्टा दक्षिण। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, नॉर्थ का उल्टा साउथ। नियम कहता है कि नॉर्थ का उल्टा होता है साउथ, साउथ उल्टा, उल्टा का मतलब दुश्मन, उल्टा का मतलब दुश्मन। नियम कहता है नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ कटेगा। नॉर्थ किसके साथ कटेगा? साउथ के साथ कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्थ कमाया 5 रुपया, साउथ भी कमाया 5 रुपया, दोनों सेम रुपया कमाया, तो ना तो नॉर्थ का वैल्यू ना साउथ का वैल्यू। क्यों नहीं वैल्यू होगा?
क्योंकि दोनों के पास मनी सेम है। याद रखिएगा, नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ कटेगा, नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ कटेगा। सेम होगा तो कटेगा, सेम होगा तो कटेगा। बोलिए बोलिए, सेम होगा तो कटेगा। अगर सेम नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कमा रहा है 10 रुपया, साउथ कमा रहा है 5 रुपया, आप बोलिएगा दोनों सेम है? सेम नहीं है तो क्या है? अधिक है। सेम नहीं है तो क्या है? सेम रहता तो कटता, अधिक होगा तो घटेगा, अधिक होगा तो जुटता कभी नहीं। आप लोग सभी विद्यार्थी बोलिएगा, नॉर्थ किसके साथ कटेगा? नॉर्थ किसके साथ कटेगा? सेम होने पर, सेम होने पर, अधिक होने पर। इस सेम है कि अधिक है? तो 10 में से 5 गया तो घट गया, 10 में से 5 माइनस किए 5। पैसा नॉर्थ के पास ज्यादा है कि साउथ के पास? अच्छा को बात बताइए, घर में 2 भाई है, एक भाई कमा रहा है 5 लाख रुपया महीना, एक भाई कमा रहा है 5,000 रुपया महीना। महत्व किसका होगा? 5 लाख वाला का घर में कि 5,000 वाला का? 5 लाख वाला का। बाहर तो, बाहर की दुनिया भेदभाव बाद में करती है, आने वाले समय में घर पहले भेदभाव कर देता है। नहीं समझे? इसलिए याद रखिएगा जिंदगी में कि आप सफल इंसान बनना मेन मकसद है। सफल इंसान तभी बनिएगा जब मेहनत कीजिएगा। अब मेहनत कब होगा? जब आपका सोच सकारात्मक होगा, तभी आप आगे की ओर बढ़िएगा। नहीं तो चलते समय ध्यान दीजिएगा किसी और के सब और, अब पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा किसी और के ओर, तो आप बहुत सफल हो जाइएगा। नहीं समझे? तो इसीलिए पढ़ाई के समय ध्यान बोर्ड पर और चलते समय ध्यान रोड पर। नहीं तो कहा जाता है पढ़ाई लिखाई के समय अगर आप सेंट मार रहे हैं तो कल के डेट में किसी गर्लफ्रेंड के घर में आपको पेंट मारना पड़ सकता है। तो इसलिए कहा जाता है क्यों मान रहे हो हार, कैसे मिलेगा थार, बनाइए अपनी अपनी हुनर, तभी तो सब घूमेंगे फॉर्च्यूनर में। क्या? चलिए, तो आप लोग बताइएगा नॉर्थ किसके साथ कटता है? सेम होने पर कटेगा, अधिक होने पर। 10 में से 5 गया तो पैसा नॉर्थ कमा रहा है ज्यादा कि साउथ? पैसा नॉर्थ कमा रहा है ज्यादा कि साउथ? नॉर्थ। 10 नॉर्थ के पास है, तो दिशा हो गया आंसर में नॉर्थ, और दूरी कितना हो गया? 5। अब इसका कोई वैल्यू नहीं। तो एक बार सभी विद्यार्थी बताइएगा नॉर्थ किसके साथ कटेगा? सेम होने पर, सेम होने पर, सेम होने, सॉरी, नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ कटेगा। नॉर्थ हमेशा किसके साथ कटेगा? साउथ के साथ। उसी प्रकार से ईस्ट हमेशा वेस्ट के साथ कटेगा। ईस्ट का उल्टा, तो ईस्ट हमेशा वेस्ट के साथ कटेगा। क्या कोई दिक्कत? अब याद रखिएगा, सेम होने पर, सेम होने पर कटेगा, अधिक होने पर क्या होगा? अधिक होने पर घटेगा। आप लोग सभी विद्यार्थी बोलिएगा नॉर्थ हमेशा किसके साथ कटेगा? ईस्ट हमेशा किसके साथ कटेगा? सेम होने पर
अधिक होने पर आप लोग बोलिए ईस्ट में है 5 रुपया, वेस्ट में है 5 रुपया, सेम है कि अधिक है? तो अब ना तो ईस्ट का वैल्यू ना, लेकिन अगर ईस्ट के पास है 10 रुपया, अब वेस्ट के पास है 3 रुपया, तो अब सेम है कि अधिक है? तो कटेगा कि घटेगा? तो क्या होगा? 10 में से 3 गया तो जिसकी लाठी उसकी, तो लाठी किसका बड़ा है? 10 का। तो कौन दिशा आपके पास ज्यादा पैसा है? तो ईस्ट में कितना पैसा बचा? 7। तो दिशा बोलेगा तो आंसर ईस्ट, और दूरी बोलेगा तो आंसर 7। तो क्या कोई दिक्कत है? बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए, क्या कोई दिक्कत है? फॉर्मूला का नाम क्या है? NESW। बोलिएगा, नॉर्थ के दाएं, ईस्ट के दाएं, साउथ के दाएं, वेस्ट के दाएं, वेस्ट के बाएं, साउथ के बाएं, ईस्ट के बाएं, नॉर्थ के बाएं। नॉर्थ ईस्ट के साथ कटेगा, नॉर्थ ईस्ट के साथ कटेगा, नॉर्थ वेस्ट के साथ कटेगा, नॉर्थ किसके साथ कटेगा? ईस्ट किसके साथ कटेगा? सेम होने पर, अधिक होने पर। एक बच्चा के मन में डाउट है कि अरे मास्टर साहब एक बात बताइएगा, नॉर्थ में बच गया 3 और वेस्ट में बच गया 4, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? चूंकि नॉर्थ कभी वेस्ट के साथ कट नहीं सकता है। नॉर्थ किसके साथ कटता और वेस्ट किसके साथ कटता? अब समझिएगा, नॉर्थ के पास बच गया मान लेते हैं 3, वेस्ट के पास बच गया 4, तो दिशा पूछ देगा। क्या पूछ देगा? तो कई गो दिशा बच गया? ये दोनों दिशा मिलकर आंसर दे दिया। नॉर्थ और किसके पास पैसा बच गया? तो दिशा हो गया नॉर्थ वेस्ट आंसर। और दूरी पूछ देगा, तो ये दोनों आपस में कभी कट नहीं सकता है। जब ऐसा स्थिति आ जाए तो ट्रिपलेट नंबर लगा देते हैं। ट्रिपलेट नंबर कैसे निकालते हैं वो भी सिखाएंगे आपको। तो 3 और 4 का ट्रिपलेट नंबर क्या होता है? 5 सिखाएंगे। ट्रिपलेट मैथ का चीज है, लेकिन हम सिखाएंगे। तो एक बार आप बोलिएगा, जब अलग अलग बिरादरी के पास पैसा बचेगा तो क्या निकालेंगे? ट्रिपलेट नंबर। क्या निकालते हैं? तो 3 और 4 का ट्रिपलेट क्या होता है? 5। अब आइए हम इस क्वेश्चन का जवाब आपको देते हैं, आराम से समझिएगा सभी विद्यार्थी। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर कौन दिशा में गया? उत्तर मतलब नॉर्थ। नॉर्थ में कितना चला दिए? 30। फिर पूरब की ओर जाकर कितना चला? पूरब मतलब ईस्ट। पूरब मतलब ईस्ट में कितना चला? 40 लिख दीजिए। उसके बाद वह दाएं घूमा। अभी वर्तमान में कौन दिशा में है? ईस्ट में। तो दाएं जो घूमेगा कौन दिशा से दाएं घूमेगा? ईस्ट से। तो ईस्ट का दाएं में कौन दिशा? साउथ। दाएं घूमकर कितना चला? 20 लिख दीजिए। अंततः वह दाएं घूमकर 40 चला। तो अभी कहां पे है? साउथ। और साउथ में कहां घूमा? तो साउथ का दाएं में कौन दिशा? वेस्ट में कितना चला? और चला है क्या? काम खत्म हो गया ना? सभी विद्यार्थी समझिएगा। अब क्या पूछ रहा है आपसे? क्या पूछ रहा है आपसे? दूरी पूछ रहा है। आप बोलिएगा, ईस्ट किसके साथ कटता है? ईस्ट किसके साथ कटता है? नॉर्थ किसके साथ कटता है? ईस्ट कटेगा वेस्ट के साथ। सेम है कि अधिक है? सेम है कि अधिक है? ईस्ट के पास 40, वेस्ट के पास 40, 40 कैंसिल। ना तो ईस्ट का वैल्यू ना वेस्ट का वैल्यू। अब ईस्ट और वेस्ट का वैल्यू नहीं है। अब नॉर्थ किसके साथ कटेगा? सेम होने पर कटेगा, अधिक होने पर 30 है।
आई 20 है, सेम है कि अधिक है? तो घटेगा कि कटेगा? तो 30 में से 20 गया तो दूरी आंसर कितना निकल गया? 10 कैसे आया? 30 में से 20 माइनस हुआ तो 10। पैसा 30 के पास अधिक है कि 20 के पास? पैसा 30 के पास अधिक है कि 20 के पास? तो जिसकी लाठी उसकी। तो नॉर्थ के पास पैसा ज्यादा है, दिशा पूछ देता तो आंसर नॉर्थ, और दूरी पूछेगा तो आंसर 10। तो हमको पूछा क्या है? केवल दूरी, आंसर 10। नहीं समझ पा रहे हैं? इसको बेसिक से भी बताएंगे। क्या बोले? फिर से अब बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? फिर से बताए। आइए, ये सब लबेड़िया पेशेंट है फिर वाला। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर किधर चला? तो उत्तर चला है, तो आप यहां यहां रख दीजिएगा ना उसको, यहां रखिएगा, यहां रखिएगा। कहां रखिएगा? उत्तर मतलब नॉर्थ में 30। फिर पूरब की ओर कितना चला? तो पूरब बोला है तो हम वेस्ट में रख देंगे। कहां रखेंगे? ईस्ट में। कितना रखेंगे? 40। उसके बाद दाएं घूमा, तो दाएं कहां से घूमेगा? जहां लास्ट चला है वहीं से ना। लास्ट में कहां चला था? ईस्ट में। और ईस्ट के दाएं में, दाएं इधर है, बाएं इधर है, तो ईस्ट के दाएं में कौन दिशा है? साउथ। साउथ में कितना चला? 20। अब फिर यहां से दाएं घूमा, तो अब यहां का दाएं कहां होगा? वेस्ट। वेस्ट में कितना चला? 40। अब बताइएगा, ईस्ट किसके साथ कटेगा? ईस्ट किसके साथ कटेगा? सेम है कि अधिक है? तो 40 40 कट गया। नॉर्थ किसके साथ कटेगा? सेम है कि अधिक है? अधिक है तो कटेगा कि घटेगा? तो घटेगा तो 30 में से कितना घटेगा? तो 30 में से 20 घटेगा तो 30 के पास पैसा अधिक है कि 20 के पास? तो 30 के पास, तो दिशा बोल दिया तो नॉर्थ, और दूरी बोल दिया तो 10 आंसर। अब समझे कि नहीं समझे? उतारिए जल्दी से क्वेश्चन सहित। नोट हम अपने से लिखवाएंगे, नोट आप मत उतारिएगा। हाँ हाँ, सेम होने पर डायरेक्शन पूछ दे तो क्या सेम होने पर? अरे अभी जितना समझा रहे हैं आप उतना समझिए ना, आगे क्वेश्चन आएगा ना जी, आगे क्वेश्चन आएगा ना। ये समझे कि नहीं समझे आप? बिहार होगा तो बच्चा का क्या नाम होगा? पहले बिहार हुए नहीं किया, हम अपना बच्चा का नाम कहां से रख दे? और रखबो करेंगे तो बेटा का नाम रख देंगे बाप जी, और बेटी का नाम रख देंगे बहन जी, ताकि स्कूल कॉलेज जाएगी पढ़ने के लिए सब बहने जी कहेगा, टेंशन मुक्त। बहन जी इधर आइए, बहन जी उधर जाइए। और खाली बिहार में जब लड़का पूछेगा कि बेटी का क्या नाम है, तब नाम चेंज कर देंगे। नोट्स आप मत लिखिएगा, हम अपने से लिखवाएंगे। याद रखिएगा, नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ कटता है। नॉर्थ हमेशा, इसका बेसिक भी सिखाएंगे। बेसिक इसलिए सिखाएंगे फिगर बनाने के लिए कि कल के डेट में आपका बेस मजबूत हो। इसलिए टाइप नंबर 3 जो है 3 दिन चलेगा। सिर्फ टाइप नंबर 3 ही एग्जाम में पूछता है, तो क्यों नहीं हम टाइप नंबर 3 पे मेहनत करेंगे, ताकि डायरेक्शन हमारा मजबूत हो सके। पूरा डायरेक्शन पढ़ाने के बाद एक दिन ऐसा देंगे जिसमें टेस्ट लेंगे, वो बोल करके टेस्ट लेंगे। जो बच्चे टॉप कीजिएगा उनको प्राइज में मिलेगा मेडल। मेडल का नाम सुनते छोटकी का चेहरा पे हंसी दिख रहा है।
नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ कटेगा, ईस्ट हमेशा वेस्ट के साथ कटेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में कहेगा दूरी निकालिए, या शुरुआती या प्रारंभिक बिंदु या आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो टाइप नंबर 3। अभी पहले हम लोग दूरी निकालने सीख रहे हैं। बुक लाए हैं? रीजनिंग का बुक दीजिए तो छुटकी, लाइए तो। आप जानते हैं, इसको देखकर 1 सेकंड में बता दीजिएगा। कैसे बता दीजिएगा, वो भी कल आपको सिखाएंगे। बिना कलम कॉपी चले कैसे आंसर लगता है, इधर देखिए। 40 40 कट गया, 40 40 वैसने देगा ही, दूगो सेम देगा, वो सेम देगा आपको। 40 40 कट गया, 30 में से 20 गया तो 10 दूरी आंसर। नहीं समझे? 40 40 देगा ही कटने वाला, दूगो कैसे नहीं देगा जो कटवे नहीं करेगा? क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन रुकिए ना, अभी दिखाते हैं ना आपको कलाकारी। भर रात जग के करते क्या है, यही सब पे रिसर्च करते हैं, रात में 3 बजे तक, 2 बजे तक, कभी कभी 5 बज जाता है। 12-12 घंटा मैराथन क्लास समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या क्या कर रहे हैं जी? हम लोग आगे की ओर बढ़े तो एक नोट्स लिखिएगा, एक नोट्स लिखिएगा। लिखिएगा नोट्स में, नॉर्थ हमेशा, नॉर्थ हमेशा, स्टार देके नोट्स लिखिएगा, नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ कटेगा। नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ कटेगा। इसके बाद फिर स्टार देके उसके नीचे, ईस्ट हमेशा, ईस्ट हमेशा वेस्ट के साथ कटेगा। ईस्ट हमेशा वेस्ट के साथ कटेगा। ईस्ट हमेशा वेस्ट के साथ कटेगा। फिर नीचे स्टार दे करके, फिर नीचे स्टार दे करके, सेम होने पर, सेम होने पर कटेगा, सेम होने पर कटेगा, और अधिक होने पर, अधिक होने पर, अधिक होने पर घटेगा। सेम होने पर कटेगा, अधिक होने पर घटेगा। तो सभी विद्यार्थी एक बार बोलिएगा, नॉर्थ किसके साथ कटेगा, ईस्ट किसके साथ कटेगा, सेम होने पर, अधिक होने पर। आइए सीखते हैं। आपके बुक में एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 36। हम इसका बेसिक भी समझाएंगे। अब जो कल से पढ़ाई होगा ट्रिक भी बताएंगे और बेसिक से फिगर भी ड्रॉ करना सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि ट्रिक के चक्कर में मेरा बेस कमजोर हो जाए। मतलब पढ़ाई ऐसा करना है कि आपके टक्कर में अगल बगल का तो आदमी ना हो। नहीं समझे? ट्रिक के साथ साथ बेसिक भी मजबूत होगा। अब देखिएगा, समझिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा, सभी विद्यार्थी समझिएगा। 1 सेकंड में आंसर कैसे लगेगा सीखिएगा। 30 30 कट गया, कितना बचा? 50 आंसर। 50 आंसर। दूरी पूछा तो क्या आंसर निकल गया? 50। आइए अब इसको हम बना करके दिखाते हैं, बेसिक के साथ भी और ट्रिक के साथ भी। फॉर्मूला है NESW। बेसिक के साथ कल बता के दिखाएंगे, आज वक्त का थोड़ा अभाव है। इधर की ओर गए तो आप लोग बोलिएगा सभी विद्यार्थी, इधर की ओर जा रहे हैं तो सुनिएगा। नॉर्थ के दाएं ईस्ट, ईस्ट के दाएं साउथ, साउथ के दाएं वेस्ट, वेस्ट के दाएं नॉर्थ, वेस्ट के बाएं साउथ, साउथ के बाएं ईस्ट के बाएं, नॉर्थ के बाएं कोई नहीं है तो वेस्ट। उत्तर की ओर मुंह करके रवि कितना चला? उत्तर मतलब, उत्तर मतलब नॉर्थ में 30 चला। इसके बाद बाएं घूमा तो नॉर्थ, नॉर्थ का बाएं में कोई नहीं है तो वेस्ट। बाएं घूमकर कितना चला? 50, 50 लिख दीजिए। फिर इसके बाद बाएं घूमा तो बाएं जो घूमा तो जहां वर्तमान में है वहीं से ना बाएं घूमेंगे। तो वर्तमान में कौन दिशा में है? वेस्ट का बाएं में कौन दिशा? तो फिर बाएं घूमकर कितना चला? 30। ईस्ट में कितना पैसा है? ईस्ट में कितना है? कुछ नहीं है तो 0 है। अब आपसे दूरी मांग रहा है, आप लोग बोलिए कौन किसके साथ कटेगा? कौन किसके साथ कटेगा? नॉर्थ किसके साथ कटता है? नॉर्थ साउथ के साथ कटेगा। 30 30 सेम है कि अलग है? तो 30 30 आपस में कट गया। अब बचा कितना? ये वेस्ट और कौन बच गया? ये दोनों ना तो कटेगा ना, तो 50 में से 0 घटबो करेगा तो 50 से, कटबो करेगा तो 50 से। तो आंसर कितना हुआ? दूरी में 50 और दिशा बोलता तो आंसर वेस्ट। तो क्या 50 है? आंसर क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन, इस सब का बेसिक मजबूत कल करेंगे। आइए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या आप लोगों को कोई डाउट है? क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है पूछिए, डरिए नहीं आप लोग। क्या बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटो खींचिए, हमको भेजिएगा, छुटकी फोटो खींच करके रखिए। फोटो सभी विद्यार्थी खींच लीजिए। कोई एक विद्यार्थी हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम ग्रुप में भेज देंगे ताकि आप लोग फेयर कर लीजिएगा। फेयर करना बहुत जरूरी है, फेयर करना बहुत जरूरी है। कोई भी चैप्टर हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, फेयर कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, तभी आप स्ट्रांग हो पाइएगा। टीचर के साथ साथ चलिए, टीचर के साथ साथ नहीं चलिएगा कमजोर पड़ जाइएगा उस सब्जेक्ट में, क्योंकि बहुत स्लो पढ़ाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? क्या निकाल रहे हैं? दूरी। दूरी और प्रारंभिक स्थान से दिशा। इधर देखिए, हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला बिल्कुल नहीं। 30 चला है, 40 चला है, 20 चला है,
40 चला है, ये 40 और 40 कट गया, ये 40 30 में से 20 गया तो आंसर। क्या कोई दिक्कत? आइए इसको फॉर्मूला से बनाते हैं। एन ई इधर की ओर गए तो दाएं, इधर की ओर गए तो, आप लोग सभी विद्यार्थी बताइएगा केशव 30 मीटर किधर की ओर चलता है? उत्तर मतलब नॉर्थ में 30 मीटर। फिर वहां से दाएं मुड़कर कितना चला? तो नॉर्थ के दाएं में कौन दिशा है? ईस्ट में कितना चला? 40। फिर अपने दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 20। तो इसका दाएं में कौन है? साउथ, साउथ में 20। वह पुनः दाएं मुड़कर 20-40 चला, तो साउथ के दाएं में कौन है? वेस्ट, वेस्ट में कितना चला? 40। आप बताइए प्रारंभिक स्थान से दूरी बताइए। तो आप लोग सभी विद्यार्थी बताइएगा ईस्ट किसके साथ कटेगा? सेम है कि अधिक है? सेम होगा तो कटेगा, अधिक होगा तो 40 और 40 कट गया। ईस्ट वेस्ट के साथ कटेगा, सेम होगा तो कटेगा, अधिक होगा तो, सेम था तो कट गया। अब नॉर्थ किसके साथ कटेगा? नॉर्थ किसके साथ कटेगा? सेम है कि अधिक है? तो 30 में से 20 गया तो दूरी बोलेगा तो आंसर 10, और दिशा बोल देता तो पैसा ज्यादा नॉर्थ के पास कि साउथ के पास? तो मांगा क्या? अब एक बच्चे के मन में डाउट है कि क्या सर टाइप नंबर 1 ऐसे बना सकते हैं? नहीं, ये केवल टाइप नंबर 3 है जिसमें कहेगा प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है और आपको दूरी बोलेगा। कोई दिक्कत? तो जाने से पहले सभी विद्यार्थी एक बार बोल करके जाइएगा कि नॉर्थ किसके साथ कटेगा? नॉर्थ किसके साथ कटेगा? ईस्ट किसके साथ कटेगा? सेम होने पर, सेम होने पर, अधिक होने पर। क्या कोई दिक्कत? तो चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम लोग कल।